तभी से ये कंपनी फोकस में भी आई 2016 है। 2016 8 नवंबर, तभी से उस दिन से उस कंपनी दिन से ये बिजनेस भी बढ़ा कंपनी है। फोकस में आई है। 5 साल हो गए, 5 साल 5 साल हो गए। अच्छा चलिए पहले तो बता दो कि क्या करना है। जो रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स, हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स अच्छा। हैं, उन्हीं के लिए आईपीओ, ओके, और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। लिस्टिंग पर पैसा बनाने के लिए आज से अति उत्साहित होकर पैसा न लगाएं। अगर लिस्टिंग गेन्स के लिए नहीं। ना, लिस्टिंग गेन के लिए नहीं। हम मतलब लिस्टिंग गेन से मेरा मतलब ये है दीप कि अगर 15-20% की अपसाइड ना दिखे लिस्टिंग पे, तो मैं उसे लिस्टिंग गेन नहीं मानता। बिल्कुल। 2-5% ऊपर नीचे तो मार्केट के मूड माहौल के साथ भी हो जाता है। बिल्कुल। तो अगर 20-25% की अपसाइड क्लियर कट दिखती हो तब आप लिस्टिंग गेन के लिए लगाएं। अब क्या इंटरेस्टिंग चीज है, पहली चीज तो ये कि 2010 के बाद 11 साल बाद एक ऐसा आईपीओ आ रहा है जो सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा है। कोल इंडिया का आईपीओ आया Yes, था। sir. कोल इंडिया के बाद आप सोचो किसी की हिम्मत ही नहीं हुई 11 साल में इतना बड़ा आईपीओ लाने Yes, की, sir. और पेटीएम की हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी जी। 18,300 करोड़ का आईपीओ वाकई में। अच्छा बाय द वे मतलब तो कंपनी का नाम 197 कम्युनिकेशन है। Yes, sir. आप पेटीएम के चक्कर में ढूंढने बैठेंगे, पता चला कि आप आईपीओ में अप्लाई नहीं कर पाए, तो 197 कम्युनिकेशंस कंपनी का नाम है, पेटीएम ब्रांड है। तो हिम्मत है कि 18,300 करोड़ का इतना बड़ा आईपीओ, और वो भी एक लॉस मेकिंग कंपनी का। इतने साल से लॉस। अच्छा, लॉस मेकिंग कंपनी के साथ साथ एक उन्होंने प्रोस्पेक्टस में बहुत इंटरेस्टिंग बात की कि हमें नहीं पता हमारी कंपनी कभी प्रॉफिट में आएगी भी कि नहीं। आएगी भी नहीं। हाँ, आएगी भी कि नहीं हमें नहीं या पता नहीं, हम हाँ। इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकते, कुछ पक्का नहीं कह सकते कि प्रॉफिट में कब आएंगे। आएंगे। उसके बावजूद 1,40,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस पर। वाह। क्यों है उसके रीजन बता दूं। जी। ब्रांड बहुत स्ट्रॉन्ग है। Yes, sir. जैसे ना एक जमाना था कि आपको वनस्पति घी लेना था, डालडा लेना, डालडा लेना है। ब्रांड कोई भी हो, नाम एक डालडा घी देना, जी। लेदर शूज पहनने, बाटा के शूज पहनने। यस सर। करेक्ट। वो कुछ चीजें ऐसी होती है कि मतलब एसोसिएशन मतलब वो आप है ना, वो ब्रांड है ना, वो प्रोडक्ट बन जाती है। जी। सेम है ना, अगर आपको डिजिटल पेमेंट करना है तो पेटीएम करना है। पेटीएम करना है। अब वो आप भारत पे, फोन पे, 50 पे जो है, जी। कोई सा भी करो, लेकिन पेटीएम कर दे। मैं कोई ये नहीं कहेगा मुझे डिजिटल पेमेंट कर दे, यस, पेटीएम कर दो। ये ब्रांड है। बिल्कुल। इसकी वैल्यू है। बिल्कुल। तो बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाई है कंपनी ने अपने आप में, और प्रोमोटर्स भी स्ट्रॉन्ग है। विजय शेखर शर्मा साहब गजब के आदमी है, जिन्होंने इतना रीजन देखा किया ये, तो वो क्रेडिट तो आपको उनको देनी पड़ेगी। दूसरी बात, ट्रैक रिकॉर्ड अब तक का रेवेन्यू वगैरह का अच्छा है। बिल्कुल। हालांकि पिछले 2 साल में रेवेन्यू कम हुआ है ओवरऑल, लेकिन फिर भी मार्केट लीडर है। 40% मार्केट शेयर इनका डिजिटल पेमेंट में, जो कि कम नहीं है। लीडरशिप का फायदा तो मिलता ही है। तीसरा ये कि अब इन्हें भी पता है कि जिस तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है, नए नए फील्ड्स में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, ब्रोकिंग में उतर गए, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस बेच रहे हैं, तो ढूंढ रहे हैं और कहाँ पैसा बन सकता है, कोशिश कर रहे हैं। हाँ कोशिश कर रहे हैं। तो वो पैसा बनाने की कोशिश जारी है। नेगेटिव्स क्या है, अब तक लॉस किया नहीं है। दीप मतलब नया 10,000 करोड़ का तो OFS है, 8,000 करोड़ की नई शेयर बेच रही है, 8,300 करोड़ की। पिछले 3 साल का लॉस है ना 8,700 करोड़। तो जो लॉस है वही भरपाई कर एक तरह से। और अच्छा, जब इशू में ये नहीं कहा कि इसका क्या करने वाले हैं, जी। तो बेसिकली इनका मेन खर्चा क्या, एडवर्टाइज करने का। वो IPL ऐड किया, तो ये सीरीज स्पॉन्सर की, वो सब ऐड में बड़ा मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में पैसा जाता है। लेकिन इस बार वो कह रहे कि ये खर्चा जो करेंगे वो उसमें नहीं करेंगे, एक्विजिशंस में करेंगे। ओके। तो पहली तो नेगेटिव चीज ये है कि भाई लॉस मेकिंग है, ये नहीं पता कि कब प्रॉफिट में। खुद DRHP में लिखा है साफ हमें नहीं पता कब प्रॉफिट में आएगी भी कि नहीं आएगी, ये भी नहीं पता। वो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी हो सकता है जी, ऐसी बात नहीं है। तो एक ये है। दूसरा मेन चीज है, बिजनेस बहुत कॉम्पिटिटिव है। मुझे कभी कभी लगता है इसका होगा क्या, ये हाल है ना वैसे टेलीकॉम जैसा हो गया। यस सर। हर दूसरा आदमी टेलीकॉम, हर यहाँ पे तीसरा आदमी को पेमेंट बैंक करना है, फिनटेक करना है। सो अल्टीमेटली कंसोलिडेशन तो अगर कंसोलिडेशन होता तो वो पेटीएम के लिए फायदे की बात होगी, क्योंकि ये लीडर है। लेकिन जब तक नहीं होता तब तक कॉम्पिटिशन, कोई भी नया आदमी आएगा, थोड़ा अगर 2,000 करोड़ फूंकना है उसको, वो कंपटीशन करेगा। और वो हो रहा है। और वो कैसे हो रहा है मैं बताऊं, जो कस्टमर से रेवेन्यू लेते हैं वो लगातार गिर रहा है इनका, लगातार। और वो जो यील्ड है वो लगातार 1.5% से 0.6 पे आ गई है। सो कस्टमर से जो इनके क्या मर्चेंट्स को क्या करना चाहिए, जो दुकानदार हैं या जो पेटीएम अपने यहाँ रहते हैं कि पेटीएम का पैसा, उनसे जो पैसा आ रहा है वो बढ़ रहा है। लेकिन आप और मैं पेटीएम यूज कर रहे हैं, तो हम जो देते हैं फीस वो धीमे धीमे कम हो रही है। क्यों कि मेरे लिए तो सेम है, मैं पेटीएम करूं या कोई और करूं। बिल्कुल। लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो दुकानें हैं या जो भी है, उनको तो रखना ही पड़ता है। तो वहां से पैसा बना रहे हैं, यहाँ से कम हो रहा है, तो कंपटीशन ज्यादा है। फिर इसके अलावा खुद कंपनी कह रही है कि ये जो पैसा इनऑर्गेनिक ग्रोथ में लगाएंगे, तो इनऑर्गेनिक ग्रोथ कोई सस्ती नहीं आती।
जब आपको कंपनियां एक्वायर करनी है, मार्केट शेयर रखना है, तो महंगा ही करना पड़ता है हमेशा। तो उस लिहाज से थोड़ा सा मामला ऑर्गेनिक ग्रोथ को लेकर इसका मतलब कॉन्फिडेंस कम है, बिल्कुल। और इनऑर्गेनिक ग्रोथ में पैसा ज्यादा देना पड़ता है। करेक्ट। तो ये कुछ कुछ नेगेटिव है, तो नेगेटिव भी उतने ही है जितने पॉजिटिव है, दोनों तरफ मामला स्ट्रांग है। सो ऐसे में कंपनी के बजाय आपको अपने आप के बारे में सोचना है। क्या आप एक लॉस मेकिंग आईपीओ में फ्यूचर का सोच करके, आगे का भविष्य का सोच कर लगाना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं? एक लॉट में 15,000 रुपए की रिस्क होती, कोई खास बड़ी नहीं होती। तो अगर आपकी वो रिस्क लेने की ताकत है कि भाई मेरा है ना कितना 1150 में क्या है प्राइस, 1050 1150, 1150 वाला मेरा 800 हो जाए, 900 हो जाए, 1000 हो जाए, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो आप लगाइए। और अगर आपको लगता है नहीं, और दूसरा ये कि इसमें अलॉटमेंट मिलेंगे। नहीं तो आमतौर पर अलॉटमेंट आते नहीं है आपके आईपीओ इसमें मिलेंगे, मिल ही जाएंगे ना। 18,000 करोड़ का आईपीओ बड़ा मिल ही जाएगा ना। हाँ, तो अलॉटमेंट मिलने की संभावना है। तो अगर आपका छोटा सा पैसा लगाइए, लॉन्ग टर्म के लिहाज से लगाइए, रिस्क लेकर लगाइए, ये सोच के कि मेरे नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आपको ये सब चीजें नहीं जमती, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। ओके। हाई रिस्क इन्वेस्टर के नए जमाने के बिजनेसेस में ये रिस्क हमेशा रहेगी। नए का अकेला था जहां हमने बहुत स्ट्रांगली कहा नए जमाने के बिजनेस होने के बाद लगाइए, उसकी दमदार लिस्टिंग होगी, निश्चिंत रहिए। बट जहां है वहां, जहां प्रॉफिट नहीं है वहां आपको थोड़ा सावधानी रखना। देखिए देवयानी में प्रॉफिट आया तो कैसे देवयानी हो गया, यही फर्क है। आप देखिए जोमेटो और देवयानी में। कल ही ऐसा ही एक और आईपीओ खुल रहा है, सफायर, बिल्कुल इंटरेस्टिंग होगा, कल उसका विश्लेषण करेंगे। आज मैनेजमेंट भी है, बात भी करेंगे। तो चलिए आईपीओ